नमस्कार, मैं सब एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे हर्षनगर में संत लाल का हाथा, यहाँ पे होली मिलन समारोह में हमारे सामने जो सर्वेक्षण में कई इस प्रकार के सामने आए कि संस्थाएं चल रही हैं एनजीओ की, जो कि बहुत ही कल्याणकारी कार्यों में लिप्त हैं और वो जितने भी समाज के अंतर्गत लोग हैं उनको जो है वो काफ़ी फायदा भी पहुंचा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत एक जो संस्था का नाम आया है राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का। हालांकि हम आपको ये बताते चलें कि ये जो मानवाधिकार आयोग है वो तो केवल एक है जो मेन दिल्ली में है और जो कि भारत की विधिक स्वायत्त संस्था है और जिसका कि संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत जिसकी स्थापना हुई है और 12 अक्टूबर 1993 से वो भारत के अंदर कार्यरत रही है और जिसके कि हम लोग ने देखा था पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे और वर्तमान में देखा जाए तो हमारे दत्ता जी हैं। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जितने भी हमारी मानवाधिकार आयोग हैं ये केवल और केवल परामर्श देते हैं और उसके ऊपर प्रशासन को ही कार्रवाई और संज्ञान में लेना पड़ता है। और साथ ही हमने ये भी देखा कि इसको दंत विहीन संस्था कहा गया है। हालांकि ये जो संस्थाएं हैं ये पूरी तरह से एनजीओ की हैं और इसमें कई ऐसी संस्थाएं भी आई हैं सामने जिनके बारे में हमें पता चला है कि वो समाज के अंदर जितनी भी विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं और इनके पदाधिकारी जो है वो पूरी तरह से धरातल पर उतर कर समस्याओं को न केवल जानते हैं, समझते हैं, बल्कि शासन प्रशासन को समय पर अवगत भी कराते हैं। और इस प्रकार की सामाजिक चेतना में ये पूरी राहत है अपना एक सकारात्मक कार्य इनकी तरफ से चालू है। हालांकि इसी संबंधी जानकारी इनके सीधे पदाधिकारी से लेते हुए जी स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम राकेश सिद्धार्थ है, मैं कानपुर मंडल अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण से। ये बताइए आखिर ये जो आपकी संस्था है इसका क्या कार्य है? सर, इसका कार्य ये है कि जो भी कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर हम लोगों के पास अपनी समस्याओं को लेकर के आता है तो उसका मैं अपने स्तर से जहां तक हो सकता है आला अधिकारियों तक उनकी समस्याओं को लेकर के जाता हूं और उनको अवगत कराता हूं। जो भी समस्याओं का समाधान हो पाता है मैं उसको कराने की कोशिश अपने हिसाब से कराने की कोशिश करता हूं। अभी तक आपने अपने संज्ञान में ऐसा कौन सा मामला है जिसको कि उजागर किया है और प्रशासन ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई करके किसी को त्वरित न्याय दिलाया हो? सर, अभी तक तो जो भी मैं लेकर गया हूँ अभी जैसे अभी एक कल्याणपुर के अंतर्गत आता है गंगागंज, वहाँ पर हम लोगों ने खंभे की समस्याएं देखी कि वहाँ पर बल्ली लगी हुई है, बल्ली पे तार लगे हुए हैं, जो केबलें हैं वो लगी हुई हैं। तो वहाँ पता चला वहाँ की जो समस्या में सामने निकल के आई कि यहाँ पर बल्ली के ऊपर तार टंगे हुए हैं, किसी भी दिन कोई भी घटना कर सकती है। तो उसको लेकर के हम जिलाधिकारी साहब को ज्ञापन भी दिए, फिर उसके बाद एक एप्लीकेशन भी दिए, उस पर भी काम चल रहा है। उन्होंने हमें बताया था कि जितनी जल्दी भी हो सकेगा हम उस पर काम कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि आप निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपके पास एक पूरी टीम है और इसी प्रकार से क्या किसी इस प्रकार की कोई आप किसी बस्ती में गए हों और खासकर जो दबा कुचला वंचित वर्ग है उन्होंने को आपके सामने इस प्रकार के जो मानवाधिकार देखिए होता है उसमें सबसे ज़्यादा तो कुछ इस तरह के परेशान लोग होते हैं जो खासकर पुलिस प्रशासन के सताए हुए होते हैं, तो इस प्रकार का कोई मामला आपके पास आया? सर, अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं आया जो पुलिस के खिलाफ मेरे पास आया हो। अगर मेरे पास कोई ऐसा मैटर आता है तो मैं यहाँ से लेकर के मानवाधिकार आयोग तक जाऊँगा और जब तक उनको न्याय नहीं दिला दूंगा तब तक शांत भी नहीं बैठूंगा। आखिर ये आपकी संस्था कब से कार्यरत है? सर, अभी हम मुझको 6 महीने हुए हैं, यहाँ पर जिला अध्यक्ष बनाया गया था। हमारे काम को देखते हुए हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं अटल बिहारी बजाज जी, उन्होंने हमको यहाँ पर कानपुर मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया था। आपके इसकी स्थापना कब हुई है राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण की? सर, अभी 4 साल हुए हैं। तो इन 4 सालों में आपका जो एक पूरा नेटवर्क है वो प्रदेश स्तर पे है या इसके बाहर भी है? सर, नहीं सर, राष्ट्रीय स्तर पर है और पूरे इंडिया में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। यहाँ से लेकर के बहुत से जितने भी राज्य हैं 17-18 राज्यों में इस समय हैं हमारे पदाधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपके भी ये बात संज्ञान में आई होगी कि कई आपके नाम से मिलते जुलते और भी संस्थाएं हैं जो कि मानवाधिकार का देखा जाए तो टाइटल का दुरुपयोग कर रहा है, जिसको देखा जाए तो आजकल कई इस प्रकार की हम देखेंगे सोसाइटी में इस प्रकार की स्वास्थ्य संस्थाएं हैं और इस प्रकार की जो एनजीओ हैं वो कहीं ना कहीं धन उगाही का भी कार्य कर रही हैं। सर, सुनने में तो हमें भी आया है कि मानवाधिकार के नाम पर और आला अधिकारियों के नाम पर ये जाते हैं और कुछ पदाधिकारियों बनाने के नाम पर भी लिया जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें भी सुनने में आई थी और हमारे साथ भी कई बार हुआ था भविष्य में कि अगर तो इसे दूर करने का क्या प्रयास किया गया? सर, अभी तक तो हम लोग
जितने भी है सिर्फ अभी सब लोग टीम खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन सर हम लोग सही से टीम खड़ी कर लेंगे उस दिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितने भी मानवाधिकार हैं जो भी अगुवाई कर रहे हैं हम मानवाधिकार आयोग में और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से इसको निरस्त किया जाए। यहाँ पे और भी पदाधिकारी हैं, हम सीधे उनसे भी इससे संबंधित जानकारी लेते हुए। जी, आपका शुभ नाम? जी, मैं स्मृति वाजपेयी, राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण की महासचिव हूँ महाराजपुर विधानसभा से। आप सभी को मेरा नमस्कार और होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बताइए कि आप इस टाइम में जैसे कि महिला सशक्तिकरण को लेके हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जितने भी हमारे थाने रहे हैं उन सब में महिला डेस्क लगवाया और इसी के साथ महिला सशक्तिकरण के नाम पे वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सजग हैं। तो आपकी राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए क्या कार्य कर रही है? सर, हम सभी जितनी महिलाएं हमसे जुड़ती हैं या जिनसे हम मिलते हैं उनको बताते हैं कि आप भी इसमें जुड़िए और लोगों की मदद करिए और अगर कहीं कुछ गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसका हम सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। अगर हर एक इंसान उसके अंदर ही ताकत आ जाएगी खुद की लड़ाई लड़ने की, तो ये सारी समस्या दिन पर दिन कम हो जाएंगी। हमारे भारतीय समाज में देखा जाए तो महिलाएं अपनी जो पीड़ा होती है उसको सामने से फ्रंट पे आके नहीं बता पाते हैं। तो ऐसे में क्या किसी प्रकार का आपके संस्था की तरफ से घर घर जाके खासकर जैसे घरेलू हिंसा है इसको लेके भी दूर करने का कोई प्रयास किया गया है? जी, बिल्कुल किया गया है और कई महिलाएं ऐसी हैं जो अभी तक डर रही थी, लेकिन हम लोगों के बातचीत से उनका डर भय जो था वो काफ़ी कम हुआ और वो आगे बढ़कर आगे आई हैं। क्योंकि निश्चित रूप से बात यदि हम करें मानवाधिकारों की तो उसमें एक बहुत अहम और ज्वलंत मुद्दा है दहेज को लेके। तो क्या इस प्रकार की कोई घटना आपके समक्ष आई है? अभी तो नहीं आई है, लेकिन हमारा प्रयास है कि जितनी भी समस्याएं उसके लिए हम लोग आगे बढ़कर हिस्सा लें और उन सबको कष्ट से मुक्त करें। यहाँ पे और भी हम देखेंगे हमारे साथ पदाधिकारी हैं, सीधे उनसे भी जुड़ते हुए। जी, अपना नाम बताएं। नमस्कार, मैं विनय कुमार, मैं कानपुर जिले का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण का। तो ये बताइए जैसे कि हमको आपके बाकी पदाधिकारियों ने बताया है किस प्रकार से आपकी जो है टीम पूरी तरह से कार्यरत है, लेकिन आप ये बताएं कि आखिर वैसे कि दूसरे शहरों से समन्वय किस प्रकार से स्थापित करते हैं आप? हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से लोगों को न्याय दिलाते हैं, क्योंकि मानवाधिकार के बारे में भी अपने अधिकार के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। खास करके औरतें और बच्चे, उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा अधिकार है क्या। जिस तरह से वो पीड़ित की जाती हैं या उनका हक मारा जाता है, दहेज प्रथा के जो लोबी हैं उनके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है। तो उनको अगर अपना हक पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी पहुंच कहाँ तक है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, तो अपने हक की लड़ाई कर सकती हैं। हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि उनको अपना हक उनको बताएं कि आप क्या कर सकती हो, आपके अंदर क्या आता है हक में। तो आपकी संस्था की तरफ से किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल, जो भी औरतें मुझसे जुड़ती हैं उनको बताते हैं हम लोग कि आप क्या क्या कर सकती हैं, आपके हक के लिए क्या लड़ाई कर सकती हैं, किस कानून के तहत, किस धारा के तहत आप ये कर सकती हैं। और हम लोग ये सब करते भी हैं, थाने भी जाते हैं, उनके पीछे खड़े भी होते हैं कि आप क्या क्या आपका हक है, आप क्या क्या मतलब क्या आपके साथ गलत हो रहा है, ये क्यों ये नहीं होना चाहिए। तो वो सब सह के घर में बैठ जाती हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जो हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बताएं आखिर किस प्रकार से यदि मान लीजिए कोई पीड़ित व्यक्ति थाने जाता है और थाने जाने के बाद वहाँ के ऊपर उसकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है, तो आखिर क्या मानवाधिकार के अंतर्गत उसके अधिकार हैं जिसको लेकर कि आप उसको जो है जागरूक करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? कोई भी अगर थाने जाता है औरत, अगर उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो हमारे पास ऑफिस में आकर के कंप्लेंट कर सकता है। हम लोग को ये पावर है कि हम लोग वहाँ FIR तक करा सकते हैं। अगर थाने में FIR ना लिखी जा रही हो तो हम लोग के पास ये भी पावर है कि हम लोग उसके FIR उसकी सुनवाई ऊपर तक कर सकते हैं। अगर थाने में सुनवाई नहीं हो तो SSP ऑफिस तक हम जा सकते हैं। उनको ये ना हो कि हम सिर्फ थाने से ही काम करा सकते हैं कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अगर थाना नहीं सुनता तो SSP ऑफिस सुनेगा, उसके ऊपर DGP सुनेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक थाने से बंद के रहोगी, आपकी सुनवाई होगी। कानून है तो आपकी सुनवाई ऊपर तक होगी। निश्चित रूप से हम अपने चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने बात बताई है कि यदि कोई भी व्यक्ति दबा कुचला वंचित वर्ग का है, पीड़ित व्यक्ति है और उसकी आवाज़ नहीं उठती है, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के तहत वो इनके दफ्तर में जाके और अपनी समस्याओं को इनसे बताएं और निश्चित रूप से इनकी तरफ से उस समस्या के निदान हेतु अविलंब रूप से कार्रवाई होगी। और यहाँ पे जो और पदाधिकारी उससे भी इनसे संबंधित जानकारी लेते हुए, जी अपना नाम बताएं। अजय सिंह, आर नगर विधानसभा से। जी अजय सिंह जी, ये बताइए जैसे कि आपने बताया आप आर नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपका जो क्षेत्र है वो काफ़ी संवेदनशील भी रहा है, तो आखिर आपकी संस्था की तरफ से धरातल पर किस प्रकार का सर्वेक्षण खास करके सामाजिक सौहार्द को बनाने हेतु क्या रहा है? इस पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो भी है, जो भी मदद के लिए आता है, हम लोग उसकी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, आपस में जो है बैठ करके जो एक संगठन को अपना मजबूत करके। और आपके आर नगर में ही हम देखते हैं सबसे ज़्यादा ये मानवाधिकार के नाम से और भी कई टाइटल्स के संस्थाएं चल रही हैं।
हाँ, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कौन ऐसा इस तरीके से कर रहा है, उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। अभी तो हम लोग जोड़ रहे हैं एक दूसरे से और संगठन को मजबूत कर रहे हैं और अपने इसी कार्य पे लगे। आप खुद देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग अपनी बाइकों में और गाड़ियों में मानवाधिकार का टाइटल लगाए हुए और किस प्रकार से शहरों में लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन के वो एक निगेटिव इसकी छवि जाती है। तो इसको दूर करने के लिए आपने किसी प्रकार से प्रशासन के सामने या शासन के सामने मांग रखी है कि इसको दूर किया जाए, या इस प्रकार का कोई ज्ञापन आपकी तरफ से दिया गया हो? नहीं, ज्ञापन तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं अभी, इसकी देखते हैं कि कौन इस तरीके से कर रहा है। अभी तो सामने नहीं आया कोई चीज़। क्योंकि हमारी एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल के दफ्तर में कई इस प्रकार की जो है वो समस्याएं, वहीं लोगों ने बाकायदा शिकायत दर्ज कराई है कि मानवाधिकार के नाम पे उनसे धन उगाही हो रही है और मानवाधिकार के नाम पे कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि उनको पूरी तरह से टॉर्चर भी करती हैं। तो ये जो आप निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि उन तमाम संस्थाओं में आप जो है वो पूरी तरह से अलग छवि रखते हैं और आप हैं जो बेबाकी से सच्चाई के साथ सत्य के राह पे चल रहे हैं। लेकिन जो संस्थाएं आपके नाम पर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उसको दूर करने का हम चाहेंगे कि आप और आपकी टीम ना केवल स्वयं सजग बने बल्कि शासन प्रशासन को अवगत करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पे हम लोग जो है ध्यान बिल्कुल दे रहे हैं और अभी तक कोई सामने मामला आया नहीं, हम लोग के सामने आएगा तो इस पे भी हम लोग एक्शन लेंगे आगे। सर मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई सूचना आपको मिलती हो तो आप हमें ज़रूर अवगत कराएं, जिससे कि मैं खुद जा कर के यहाँ के जिलाधिकारी और माननीय श्रीमान जी से एसएसपी साहब से मैं इस चीज़ को अवगत करा सकूं कि ये संस्थाएं हैं जो ना कि लोगों की मदद कर रही है, उनसे अगुवाई कर रही है, उनसे बेवजह पैसा वसूल रही है। अगर ऐसा कुछ आपके नज़र में आए तो हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार सर्वेक्षण के पदाधिकारी जिन्होंने निश्चित रूप से जो भी कार्य प्रणाली रही है इनकी संस्था की उससे हमें अवगत कराया और हमारे चैनल के माध्यम से बड़ा ही अच्छा देखा जाए तो एक सामाजिक जितनी भी चेतना की तरफ से इनकी तरफ से जितने भी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास है, खास करके पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास है। उनकी जो भी समस्या है उसको दूर करने के लिए न केवल उनको उनके अधिकारों के प्रति सचेत कराते हैं बल्कि भविष्य में वो आत्मनिर्भर बन सकें और वे अपने अधिकारों को यदि जान पाएंगे तो निश्चित रूप से फिर उनका कोई शोषण नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी हमारे समाज के अंदर वो संस्थाएं हैं उनका काफ़ी सकारात्मक सहयोग रहता है और समाज के अंदर इस प्रकार की संस्थाओं का हम कह सकते हैं कि ये आम जनता को तय करना पड़ेगा कि कौन सी संस्थाएं हैं जो उनके भले के लिए कार्य कर रही हैं और कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो यदि किसी प्रकार की धन उगाही का या फर्जीवाड़ा कर रहे हो तो आप अपने करीब के थानों में प्रशासन को उसकी सूचना दें और उनके खिलाफ कार्रवाई में इनकी मदद भी करें। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आम व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो बल्कि दूसरों के अधिकारों का हनन भी ना हो, इसको लेते हुए भी वो अपने दायित्वों को समझे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम आपको इससे संबंधित और भी जानकारी देते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।